तो जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए हो एक ऐसी जगह जिसे तस्वीरों में आपने सिर्फ जन्नत देखा हो, खुला आसमान, हरे भरे पहाड़ और ताजी हवा, और अचानक गोलियों की आवाज, चीखे, भगदड़ मचना। जो कुछ देर पहले एक जन्नत जैसा था, वो पल भर में डर और मौत का मैदान बन गया। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने घरों में बैठ के खबरें देखते हैं, टीवी चैनलों पे बहस सुनते हैं और इसका गुस्सा सोशल मीडिया पे निकालते हैं, लेकिन तब जमीन पर क्या हो रहा होता है? जिन लोगों पर ये बीती है, उनके लिए ये तो केवल ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो उनकी जिंदगी होती है जो बिखर जाती है। आज हम बात करें 22 जुलाई 2025 को कश्मीर के पहलगाम में बेसरन घास के मैदान पर जो हमला हुआ, एक ऐसी जगह जिसे प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वो दिन 26 परिवारों के लिए कभी ना खत्म होने वाला दर्द बन गया। ये हमला दोपहर को लगभग 1:50 पे हुआ। बेसन जहां पहुंचने के लिए ज्यादातर लोग टट्टू या फिर पैदल जाते हैं, वहां अचानक पास के चीड़ के जंगल से 6 बंदूकधारी निकले। उनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी राइफल्स थी। उन्होंने उसी मैदान को 3 अलग अलग हिस्सों में निशाना बनाया। अगले 10 मिनट से गोलियों की आवाज, पर्यटक जो घास पे बैठे थे, बच्चे जो खेल रहे थे, परिवार खाना खा रहे थे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। हमलावर तो टेंट में भी घुस गए। उन्होंने लोगों से पूछताछ की और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने उनसे उनका धर्म पूछा, उनको कलमा पढ़ने को बोला और अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उन्हें गोलियां चला दी। इस हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हुए। और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए सलाम। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए घायलों की मदद की, उन्हें टट्टुओं से या फिर कंधों पे उठा के अस्पताल तक लेके गए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने लिया है, जिसे भारत सरकार लश्कर-ए-तौयबा का प्रॉक्सी संगठन मानती है। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, इसकी जड़ें 1947 के विभाजन में है, जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय किया और तभी पाकिस्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बाद फिर युद्ध ही हुआ और इसने ही इस क्षेत्र को हमेशा के लिए एक संघर्ष का मैदान बनाया है। 1947, 1948, 1965 एंड 1999 का कारगिल युद्ध, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा मिलिटराइज सीमाओं में से है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को भेजकर प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और पाकिस्तान इसे कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार, इसका समर्थन की बात करते हैं और दोनों देशों के परमाणु हथियार बंद होने की वजह से ये टकराव और भी खतरनाक हो जाता है। अंदरूनी तौर पर आर्टिकल 370 हटाना, सुरक्षा दलों की भारी मौजूदगी होना और 2019 के बाद आए हुए डोमिसाइल कानूनों ने कुछ लोगों में वहां पे नाराजगी बनाई है। तो चलिए जानते हैं आतंकी समूह और उनकी रणनीति। ऐसे हमलों में मुख्य स्थित में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैसे लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए मोहम्मद, जिन्हें भारत, अमेरिका और UN ने आतंकी घोषित किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इन्हें पाकिस्तान के ISI से पूरा समर्थन मिलता है। हालांकि सालों में द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF जैसे नए ग्रुप उभर आए हैं। ये ग्रुप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं को भड़काते हैं और सीधे लोगों को निशाना बनाते हैं, भले ही इसमें कश्मीर की अर्थव्यवस्था को कितना भी नुकसान है। तो अब जानते हैं भारत का इंस्टेंट जवाब क्या था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी, पाकिस्तान से रिश्ते बहुत कम किए। हमने उनके सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने को कहा और कुछ राजनयिकों को निकालने की योजना बनाई। तब से इम्पैक्टफुल इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ये ट्रीटी, जिसने 4 युद्ध देखे हैं, उसे पहली बार भारत ने रोका। ये ट्रीटी पाकिस्तान के 80% फार्मिंग के लिए जीवन रेखा है। सिंधु, झेलम, चिनाब जैसे पश्चिम नदियों का पानी ज्यादातर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इंडस ट्रीटी के निलंबन से पाकिस्तान की खेती बर्बाद हो सकती है। GDP का 23 to 25% कंट्रीब्यूट करने वाला इंटर एग्रीकल्चर सेक्टर संकट में आ सकता है। लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती है और पाकिस्तान की 1/3 बिजली भी इसी पानी से बनती है। तो एनर्जी क्राइसिस भी पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कराची और लाहौर जैसे शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में पानी की कमी होगी, जिससे आंतरिक अशांति बहुत बढ़ सकती है। और ये काफी स्मार्ट मूव
भारत सरकार ने लिया है ताकि पाकिस्तान के अंदर उनके लोगों का आक्रोश बन के एक प्रेशर बन जाए उनके मिलिट्री फोर्सेस पे। तीसरा, अटारी वाघा बॉर्डर बंद की, जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार और आवागमन पे रोक लग गया और आतंकियों के लिए देशव्यापी तलाश अभियान स्टार्ट किया है। ये सारे कदम भारत में जवाब में स्टार्ट किए हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने तो साफ कहा है कि भारत सीमाओं के परे भी कार्रवाई कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आम कश्मीरी और अर्थव्यवस्था पे भी क्या असर पड़ने वाला है। ये हमला सिर्फ पर्यटकों पे नहीं था, यह हमला कश्मीर की आत्मा और उनके अर्थव्यवस्था पे भी था। फर्स्ट पॉइंट है मानवीय त्रासदी, लोगों की मौतें, चोटें और गहरा मानसिक आघात। ये सब झेलना पड़ता है आम कश्मीरियों को, जो पहले से ही दशकों से संघर्ष का दर्द जानते हैं और इसी से असुरक्षा की भावना फिर से बढ़ जाती है। पर्यटन का विनाश, पर्यटन कश्मीर के जीडीपी का 8% से ज्यादा है। लगभग 7,000 करोड़ तक पर्यटन का रेवेन्यू होता है, जो कि हजारों लोगों को रोजगार दिलाता है। पहलगाम हमला पीक सीजन में हुआ है, जिससे होटल, शिकारा वाले, टैक्सी वाले, गाइड, इन सब का काम अचानक से बंद हो गया है। जिन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लिया था उनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा आ गया है। तीसरा पॉइंट, विकास को झटका। 2019 के बाद कश्मीर में जो सुरक्षा और सुधार के जो संकेत दिख रहे थे, ये हमला उन पर एक बड़ा झटका है। ये शांति और समृद्धि की राह में एक रुकावट डालती है, लेकिन फर्क समझना भी काफी जरूरी है। सबसे पहली बात, हमें आतंकवादी और आम कश्मीरियों के बीच में फर्क करना समझना होगा। ज्यादातर कश्मीरी लोग शांति चाहते हैं, उन सभी को आतंकवादियों के साथ जोड़ना गलत है और ये खतरनाक भी है। ये उन्हें हमसे और दूर करता है। कई कश्मीरी तो खुद आतंकवाद के शिकार बने हैं। हमें याद रखना होगा, कानून और मिलिट्री आतंकवादियों को सजा देते हैं, पूरे समुदाय को नहीं। अगर हम ये फर्क नहीं समझेंगे तो हम मानव अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और यही आतंकी चाहते हैं कि पूरा देश कश्मीरियों के अगेंस्ट हो जाए और कश्मीर भारत से आइसोलेट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पे गुस्सा निकालने और बदला लेने की बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें ज्यादा जिम्मेदारी से सोचना होगा। सबसे पहले खुद को शिक्षित करें, कश्मीर का इतिहास और मौजूदा स्थिति की सच्चाई जाने, सिर्फ एक तरफा बातें ना सुने। दूसरा, सहानुभूति रखिए, उन आम कश्मीरियों के बारे में सोचे जो इस संघर्ष में पिस रहे हैं। नफरत फैलाने वाली बातों से दूर रहे। हमें आतंकवादी और आम कश्मीरियों के बीच में फर्क करना सीखना होगा। शांति और संवाद का समर्थन करें, विकास और मदद के कामों में सहायता करें। ऐसे एनजीओ को मदद कीजिए जो कश्मीर में रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा के लिए मदद करते हैं। एक संतुलित मीडिया कवरेज की मांग करें। मीडिया से कहे कि वो सिर्फ सनसनीखेज खबरें ना दिखाए, बल्कि मानवीय कहानियां और शांति की कोशिशों को भी सामने लाए। याद रखें, एकजुटता ही हमारी ताकत है। आतंकवादी हमें धर्म और क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं। हमें और एकजुट होकर उनका मुकाबला करना होगा। समझदारी से सोचें, हर कश्मीरी को शक की नजर से मत देखें। आतंकवादियों को अलग करें और आम लोगों पे भरोसा रखें। और सबसे आखिर में, उम्मीद ना छोड़ना। हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा रहना होगा। दोस्तों, पहलगाम का हमला हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद एक भयानक सच्चाई है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि एक समाज के तौर पे हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। तो क्या हम डर और गुस्सा और नफरत को हावी होने देंगे, या हम समझदारी, एकता और सहानुभूति से काम लेंगे? ये फैसला हम में से हर एक को करना चाहिए। और आपका विचार क्या है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी तो लोगों के साथ जरूर शेयर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।